महाभारत में कई दर्दनाक मौतें हुई, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा दर्दनाक और दुखदाई मौत अभिमन्यु की मानी जाती है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, जो बहुत ही वीर और युवा योद्धा था। उसकी मौत की कहानी निम्नलिखित है। अभिमन्यु की मृत्यु की कहानी। चक्रव्यूह में प्रवेश। अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में चक्रव्यूह नामक युद्ध संरचना में प्रवेश किया। उसने अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका तो सीखा था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं सीखा था। एकाकी युद्ध। अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और बहादुरी से लड़ाई की। उसकी वीरता के कारण कौरवों के प्रमुख योद्धा भी उससे भयभीत हो गए। दुश्मनों का षड्यंत्र। दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, जयद्रथ, अश्वत्थामा और अन्य कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। उन्होंने अनुचित तरीके से उसे चारों ओर से घेर कर हमला किया, जबकि युद्ध के नियमों के अनुसार यह अनुचित था। अस्त्र शस्त्रों की कमी। अंततः अभिमन्यु के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और वह निहत्था हो गया। इसके बावजूद उसने धैर्य नहीं खोया और अपने रथ के पहिए का उपयोग हथियार के रूप में किया। क्रूरता से हत्या। कौरव योद्धाओं ने मिलकर क्रूरता से अभिमन्यु की हत्या कर दी। उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय तरीके से हुई, जिससे पांडवों को गहरा आघात पहुंचा। अभिमन्यु की मृत्यु न केवल उसकी वीरता और युवा उम्र के कारण हृदय विदारक थी, बल्कि यह महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने पांडवों में कौरवों के प्रति और अधिक क्रोध और प्रतिशोध की भावना भड़का दी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह जयद्रथ को मारेंगे, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने के बाद बाहर आने से रोका था। इस प्रतिज्ञा ने महाभारत के युद्ध को और भी गंभीर और निर्णायक बना दिया। 1. अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हुई थी। उन्हें कौरवों ने घेर कर और अनुचित तरीकों से मारा। 2. कर्ण, जो कौरवों के पक्ष में लड़ा था, की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। उसकी मौत भी अत्यंत दर्दनाक थी, क्योंकि उसे युद्ध के दौरान शाप के कारण अपने रथ का पहिया निकालने का प्रयास करते हुए मारा गया। 3. भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, को अर्जुन ने शिखंडी की मदद से बाणों की शैया पर लिटाया। उनकी मृत्यु भी अत्यंत दर्दनाक थी, क्योंकि उन्होंने कई दिनों तक बाणों पर लेटे हुए युद्ध देखा और फिर अंत में अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। 4. दुर्योधन की मृत्यु भीम के हाथों गदा युद्ध में हुई। भीम ने उसे जांघ पर वार करके मारा, जो नियमों के खिलाफ था, और उसकी मौत भी बहुत पीड़ादायक थी। महाभारत की कथा में ये घटनाएं प्रमुख दर्दनाक मौतों का उदाहरण हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या। उत्तरा के गर्भस्थ पुत्र सहित अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की कायरतापूर्वक हत्या कर दी। फिर ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी मारने की कोशिश की। महाभारत के स्त्री पर्व के एक प्रसंग में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं की संख्या पूछते हैं, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि इस युद्ध में 1,66,20,000 वीर मारे गए हैं। इनके अलावा 24,165 वीरों का पता नहीं है। युधिष्ठिर बताते हैं कि जो वीर क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मारे गए हैं, वे ब्रह्मलोक में गए हैं। जो युद्ध से भागते हुए मारे गए हैं, वे यक्षलोक में गए हैं। जो वीर ईमानदारी से लड़ते हुए मारे गए हैं, वे अन्य पुण्य लोकों में गए हैं। जब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम ये सब बातें जानते हो, तो युधिष्ठिर ने बताया कि वनवास के दौरान देवर्षि लोमश ने मुझे जो दिव्य दृष्टि दी थी, उसी की सहायता से यह गुप्त बातें मुझे पता चली हैं।
जब कौरवों ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, तब अभिमन्यु ने ये सुनिश्चित किया कि वह इसे भेदने में सक्षम है। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि चक्रव्यूह के अंदर से बाहर निकलने का तरीका क्या है। इस कारण से जबकि वह भीतर घुसने में सफल हो गया, लेकिन बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं जानता था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर अकेले ही कई कौरवों का सामना किया और उन्हें मार डाला, लेकिन कौरवों ने मिलकर उसे घेर लिया। इस दौरान कौरवों के कई प्रमुख योद्धाओं ने अभिमन्यु पर हमला किया। उन पर बिना किसी प्रकार के सम्मान या युद्ध के नियमों का पालन करते हुए अशोक, भीष्म, दुर्योधन और अन्य कौरवों ने अभिमन्यु को बुरी तरह से मारा और अंततः उसकी हत्या कर दी। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध का एक ऐसा मोड़ था जिसने पांडवों को अत्यधिक दुख और क्रोध में डाल दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लिया और कौरवों पर जमकर प्रहार किया। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमिट स्थान दिलाया।